देखिए, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करें एक तो आपका सेमी कॉलन के बारे में और एक डिस्कस करेंगे कॉलन के बारे में। दो पंक्चुएशन मार्क्स के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो सेमी कॉलन का जो चेहरा होता है, जो सिंबल होता है उसका कुछ ऐसा होता है। अब इनके यूजेस क्या क्या हैं, कैसे करना है, जो भी चीज़ें मौजूद हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और जिन लोगों ने नोट्स ले रखे हैं मेरे पे, इसी जो मैं पढ़ा रहा हूँ सिलेबस बेसिक से एडवांस लेवल का कंप्लीट, उनके नोट्स जिन्होंने ले रखे हैं उनको डिटेल में समझना है। और जो लोग नोट्स लेना चाहते हैं मैं उनको बता देना चाहता हूँ, वो 9368000671 पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। अगर आप इस सिलेबस के नोट्स खुद बनाना चाहते हो तो इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती है। अगर आपके पास टाइम नहीं है और नोट्स लेना चाहते हो तो वो आपको सारे मिल जाएंगे। बेसिकली उन नोट्स के अंदर आपको सेल्फ नोट्स बनाने हैं, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता हूँ या जो लिखता हूँ इस स्क्रीन पर, वो आपको वहाँ पर नोट डाउन करना होता है। उसके लिए वहाँ पर स्पेस दे रखा है नोट्स के अंदर, तो उसके लिए पैनिक नहीं होना है। हिंदी में एक्सप्लेन कर रखा है, हिंदी में लिख लेना वहाँ पर सारी चीज़ें। जैसे कि अभी आपको मैं दिखा देता हूँ मैं क्या समझाना चाहता हूँ। जैसे यहाँ पे जो भी कुछ इंग्लिश में लिखा है वही सेम वहाँ पर लिखा होगा, लेकिन जो मैं हिंदी में समझाऊंगा, जिस चैप्टर में हिंदी कुछ बोला है या रूल बताया है वहाँ पर, उसको हिंदी या इंग्लिश में आप नोट डाउन कर सकते हो। तो अब डिस्कस करते हैं सेमी कॉलन के ऊपर। तो पहला तो सेमी कॉलन का यूज़ हम तब करते हैं जब अपने पास दो सेंटेंसेस हो और इन दो सेंटेंस बीच हमें कोई बीच में कंजंक्शन लगाना हो। अगर हमारा मन कंजंक्शन लगाने का नहीं है तो हम यहाँ पर सेमी कॉलन का यूज़ कर सकते हैं। और ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कंजंक्शन वाले चैप्टर के अंदर, वही बात यहाँ पर है। जैसे कि कॉल मी टुमारो, आई विल गिव यू माई आंसर देन, है ना। एंड देन, अब यहाँ पर एंड देन बोले कुछ भी बोलो, तो कंजंक्शन यहाँ से हटा दिया है और सेमी कॉलन का यूज़ किया है। एक और देखो, आई हैव पेड माई ड्यूज, सेमी कॉलन, देयरफॉर। हमने सीख रखा था कंजंक्शन के पहले भी कॉमा या सेमी कॉलन का यूज़ कर सकते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ पर देखो आगे, देयरफॉर आई एक्सेप्ट ऑल द प्रिविलेजेस लिस्टेड इन द कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ पे कॉमा लगाए, अगले सेंटेंस को अलग करने के लिए कॉमा लगाए। ओवरऑल यहाँ पर जो आपके देयरफॉर है, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जैसे कि नीचे लिखा हुआ है देयरफॉर है, हाउएवर है, दैट है, तो इनके साथ भी हम लोग सेमी कॉलन का यूज़ करते हैं। कैसे करते हैं वो भी दिखा रहा हूँ मैं। पहली बात तो आप पहले वाले केवल सेंटेंस को ऑब्जर्व कर लो, ये वाले सेंटेंस नीचे अभी हम लोग बात कर रहे हैं। अब नीचे वाले ने क्या दिया है कि प्रेफरेबल होता है, कंपलसरी नहीं है, प्रेफरेबल है, मतलब अगर आप चाहो तो लगा दो तो अच्छा रहेगा। जब जैसे कि एज नेमली है, हाउएवर है, देयरफॉर है, दैट है, दैट इज़ है, या तो इसको फुल फॉर्म में लिखो या इसको शॉर्ट में लिख दो, दैट इज़। फॉर एग्जाम्पल है, ईजी है, या फिर फॉर इंस्टेंस है। जब इनका आप यूज़ करते हो और इनके बाद कोई बात आप लिखते हो, चाहे फ्रेजेस हो चाहे सेंटेंस हो, कुछ भी हो, तब वहाँ पर सेमी कॉलन का यूज़ आपको करना होता है। और इन वर्ड्स के ठीक बाद अगर कॉमा और लगा देते हो तो और ज़्यादा अच्छा माना जाता है, जैसा कि यहाँ पर ये है ना, वही बात यहाँ पर है। आइए इस बात को एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। यू विल वॉन्ट टू ब्रिंग मैनी बैक पैकिंग आइटम्स, ठीक है। उसके बाद देखो ये लगाया फॉर एग्जांपल, तो उसके पहले सेमी कॉलन, फिर आपका कॉमा, फिर लिस्ट बनानी है। स्लीपिंग बैग्स, पेन्स एंड वार्म क्लॉथिंग विल मेक द ट्रिप बेटर। एज वी डिस्कस्ड यू विल ब्रिंग 2 आइटम्स। अब देखो यहाँ पर कंजंक्शन गायब कर दी तो लगा दी कॉमा, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर दैट इज़ शॉर्ट में लिखा है तो उसके पहले सेमी कॉलन, फिर उसके बाद कॉमा। अ स्लीपिंग बैग एंड अ टेंट आर नॉट ऑप्शनल। क्लियर, लिखने की स्टाइल है, इनको तब याद कर सकते जब राइटिंग हम लोग करें कहीं पर या राइटिंग में काम करें, राइटिंग स्किल्स पे अपने काम करें, डायरी लिखें, कुछ भी करें, तब ये चीज़ें याद होती हैं। पढ़ने से नहीं, लिखने से याद होती हैं, ठीक है। अब कभी कभी अभी मैंने बताया था आपको कि हम लोग कॉमा यूज़ तब करते हैं जब हमें कोई कंजंक्शन वहाँ से हटाना हो। एक तो ये हमने सीखा था। एक और ये बात है कि जैसे आपने सुन रखा होगा ऑल्दो, या 2 शब्द सुन रखा होगा। ये ऐसे वर्ड्स हैं जो अपने बाद एक सेंटेंस लाते हैं, फिर एक और सेंटेंस लाते हैं। अब इनके 2 ऑप्शन हैं, या तो मैं इसका पेयर वर्ड येट लगा दूं तो ठीक है। अगर आपका मन येट लगाने का नहीं है तो आप चाहो तो इसके लिए कॉमा लगा सकते हो।
लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जैसे कि इफ़ है, व्हेन है, अनटिल है, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो सिंगल होते हैं। तो अगर इस सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाए, फिर सेंटेंस एक लिखा होगा, फिर अगला सेंटेंस लिखा होगा, तो उसको कॉमा से करते हैं अलग। जैसे कि व्हेन आई फिनिश हेयर आई विल बी ग्लैड टू हेल्प यू। बात आई समझ में? वही बात यहाँ तक अभी आपको जो मैंने बताई वो आपको क्लियर हो गई होगी। अब रूल को देखो, यूज द सेमी कॉलन बिटवीन टू सेंटेंसेज दैट आर जॉइंट बाई अ कंजंक्शन बट ऑलरेडी हैव वन और मोस्ट कॉमास विद इन द फर्स्ट सेंटेंस। कहने का मतलब अपना ये है कि हम चाहें तो कंजंक्शन हटा कर के वहाँ पे कॉमा वगैरह लगा सकते हैं, लेकिन उसी बात को फिर आगे कंटिन्यू और करना है तो फिर सेमी कॉलन का यूज़ करेंगे। एंड दैट इज़ अ प्रॉमिस आई विल कीप, मतलब मैंने ये तुमसे जो वादा किया उसी के बारे में आगे बात को कंटिन्यू रखना अगर है तो हम लोग सेमी कॉलन का यूज़ करते हैं। अब इस बात को एक एग्जांपल से और देख लो। इफ़ सी कैन कॉमा सी विल अटेम्प्ट दैट फीट। ठीक है, फिर उसी वक्त आगे बात ऐड करनी है, हल्का सा पॉज देके सेमी कॉलन। एंड इफ़ हर हस्बैंड इज़ एबल कॉमा ही विल बी देयर टू सी हर। ध्यान देना, दो सेंटेंसेस कॉमा से जोड़ा, फिर अगला कंजंक्शन ना लेकर के सेमी कॉलन पहले लगाया, फिर कंजंक्शन जोड़ा, फिर से दो सेंटेंस यहाँ पर, दो सेंटेंस यहाँ पर, बीच में एक कंजंक्शन और समय सेमी कॉलन का यूज़ किया है। अब टू मार्क अ ब्रेक इन अ सेंटेंस, किस सेंटेंस में हल्का सा ब्रेक देना हो, ठीक है, जब आपको कंट्रास्ट या बैलेंस को दिखाना हो दो चीज़ों में, दो सेंटेंसेस या दो बातों में, तो हम लोग सेमी कॉलन का यूज़ करते हैं। जैसे कि ही लव्स फुटबॉल, अब दूसरे को फुटबॉल भी पसंद होना चाहिए ना, अब दूसरे क्या लिखा है, हिज ब्रदर हेट्स इट, तो कंट्रास्ट शो करने के लिए सेमी कॉलन का यूज़ किया है। आप चाहो तो हाउएवर, येट, स्टिल वगैरह का यूज़ कर सकते हो इनकी जगह। द वेडिंग इज़ इन जुलाई, द वेदर वुड बी वार्म देन। अब अगर शादी आपकी मतलब आपकी नहीं, मतलब किसी की शादी, अगर शादी किसी की जुलाई में है तो ऑब्वियसली वो ही चाहता है कि शादी तब हो जब अच्छा मौसम हो, लेकिन मौसम तो वार्म होगा। कंट्रास्ट शो करने के लिए सेमी कॉलन का यूज़ किया है। एक और देख लो, माई फैमिली डोंट ईट स्वीट्स एट क्रिसमस। हम लोगों की फैमिली क्रिसमस पर स्वीट्स नहीं खाती, मिठाइयाँ नहीं खाती हैं। वी लाइक टू गो फॉर अ करी इंस्टीड, इसकी जगह तो हम लोग करी लेना पसंद करते हैं। मतलब अब स्वीट्स नहीं खाएंगे तो कुछ ना कुछ तो खाएंगे, खाने की चीज़ तो कंटिन्यू करनी पड़ेगी, मतलब बैलेंस कर डालने के लिए वहाँ पर सेमी कॉलन का यूज़ किया गया है। कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं। अब समझिए कॉलन के बारे में। कॉलन का जो सिंबल होता है वो कुछ ऐसा होता है, मतलब एक लाइन अपने पास है, फुल स्टॉप लगा दो, उसके ठीक ऊपर एक और फुल स्टॉप लगा दो, आपका कहलाएगा कॉलन। ठीक है, अब कॉलन का चेहरा कैसा होता है वो तो आपने देख लिया और समझ लिया है। अब पहला समझो, जब आपको कोई रीज़न बताना हो किसी चीज़ के लिए तब कॉलन का यूज़ करते हैं। जैसे कि वी नेवर गो एब्रॉड ऑन हॉलीडे, मतलब हॉलीडे टाइम पर हम लोग विदेश में नहीं जाते हैं। कारण क्या है, माई फादर इज़ स्केयर्ड ऑफ फ्लाइंग, मेरे पिता जो हैं वो उड़ने से डरते हैं। रीज़न बताया है तो सेमी कॉलन का यूज़ कॉलन का यूज़ करेंगे। यू नीड टू टेक अ वाटर प्रूफ जैकेट, क्यों लेनी पड़ेगी, इट्स गोइंग टू रेन लेटर, बाद में बारिश होने वाली है, रीज़न बताया यहाँ पर। ठीक है, अब जब किसी के लिए सैल्यूटेशन वर्ड्स हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे कि डियर है, माय डियर है, माय फेवरेट है, जो भी आपको लगाना हो, और उसके बाद अगर आप उसका नाम डाल देते हो तो आपको सेम कॉलन जो है वो आपको यहाँ लगाना होगा, डियर के बाद नहीं, लास्ट में लगाना होता है। ये आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, अगर आपको कोई लिस्ट वगैरह बनानी हो तो लिस्ट के लिए भी हम लोग कॉलन का यूज़ करते हैं। जबकि मैंने देखा कई सारे बच्चे जो होते हैं वो दो लगाने बाद ऐसा और लगा देते हैं, तो ये अपनी डिज़ाइन बनाने बहुत एक अलग है। कुछ बच्चे तो ऐसा करते हैं, ऐसे डिज़ाइन बनाते हैं, तो ये डिज़ाइंस बंद कर दीजिए, जो रियल पंक्चुएशन है वो आप सीखिए। तो यहाँ पे कुछ बात लिखी, फिर उसके बाद ABCD करके 1 2 3 करके कुछ भी आप लिस्ट बना सकते हो। तो लिस्ट बनाने के लिए भी कॉलन का यूज़ हम लोग करते हैं। अब ये रूल थोड़ा सा स्पेशल, इसको समझिए ध्यान से। अगर आपके पास 2 सेंटेंसेस हैं, ठीक है, और इन 2 सेंटेंसेस में आपको इसके बारे में ही आगे कुछ बोलना है, उसी को कंटिन्यू करना है, तो आप बीच में कॉलन का यूज़ करेंगे। याद रखना, कॉलन का यूज़ करेंगे।
अभी इसके पहले जब आप सेमी कॉलन समझ रहे तब भी मैंने बोला कंटिन्यू करेंगे, लेकिन वहाँ पे देयरफॉर या फॉर इंस्टेंस ऐसे कुछ फ्रेजेस आ रहे थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। ठीक है, जैसे आई एन्जॉय रीडिंग नॉवेल्स बाय डिकेंस आर अमंग माई फेवरेट्स, तो आई एन्जॉय रीडिंग के बाद आप डायरेक्ट सेंटेंस ले दो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आप कॉलन लगा रहे इसका मतलब आपने थोड़ा पॉज लिया फिर उसके बाद अपनी बात बोलना शुरू कर दिया, हालांकि कंटिन्यू सेंस में है लेकिन हल्का सा पॉज। ठीक है, अगर आपके 2 से ज़्यादा सेंटेंसेस हैं तो यहाँ पे रूल ये निकल के आता है कि अगर आपके पास सेंटेंस केवल 2 हैं तो कॉलन के बाद सेंटेंस का जो लेटर है वो छोटा रहेगा। अगर जैसे एक सेंटेंस 2, दूसरा सेंटेंस ये, तीसरा सेंटेंस ये, अगर 3 सेंटेंस है तो फिर कॉलन के बाद वाला लेटर बड़ा बनेगा, फिर बाद वाला तो बनेगा ही बनेगा। तो छोटा लेटर यहाँ पे रहता केवल और बड़ा लेटर 2 से ज़्यादा होते फिर सारे लेटर्स बड़े बनाए जाते हैं। फिर से वही बात अपने आगे लिखी जाएगी। तो इनको पैटर्न को समझिए डिटेल में, इनको ध्यान से देखिए, अर्थ निकालने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि अर्थ तो मीनिंग तो कन्वे करना पड़ेगा थोड़ा बहुत, लेकिन इतना याद रखना है कि चीज़ें वैसे ही काम करेंगी जैसी मैंने बताई हैं। राइटिंग स्किल्स के लिए बेसिकली ये होते हैं, अदरवाइज़ और भी जो लोग हैं जिनका पंक्चुएशंस कोई लेना देना नहीं है तो वो इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन लाइफ में वो सब कुछ आना चाहिए जो ज़रूरी है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि कब चीज़ कौन सी काम में आ जाए। जो आपका रिटन एग्जामिनेशन होता है ना एसएससी वगैरह में या बैंक पीओ वगैरह में राइटिंग स्किल्स का, तो वहाँ पे इसका काम काफ़ी है आपको देखने को मिलेगा। तो इसको समझना और याद करना है।